धन्यवाद धन्यवाद, चल जाएगा इतने से काम। माँ वीणा पाणी को मंच को और आप सभी को पुनः प्रणाम निवेदित करती हूँ। आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। जानी बाबू ने बहुत आपके होठों पर मुस्कुराहट की व्यक्त की है। आइए कुछ देर लाड मनोहार और मोहब्बत की बस्ती में चलें। और आप लोगों को आदत है लाड मनोहार मोहब्बत की, इसलिए क्योंकि बहुत करीब प्रेम के देवता भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपने रास रचाए और इस मिट्टी में उसकी उनकी गंध आज भी महसूस होती है। आइए पढ़ती हूँ, आप तक अपनी बात पहुंचाती हूँ, जुड़िएगा। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी से प्रीत हो जाए। ऐसा बोलो कि गीत हो जाए, राधा रानी से प्रीत हो जाए। बन के मीरा पीहूं जहर मैं भी, बन के मीरा पीहूं जहर मैं भी, कोई कान्हा समीत हो जाए, कोई कान्हा समीत हो जाए। बहुत डरी हुई थी मैं, क्योंकि जानी बाबू के बाद पढ़ना बहुत भारी जद्दोजहद और मशक्कत वाला काम होता है, लेकिन आपने थोड़ा हौसला दिया, थोड़ा हौसला और दीजिएगा। आपके साथ की जरूरत है। मैं पहली बार बीच में आई हूँ, इतने साल हो गए हैं। मैं प्रेम दादा की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने आप सभी जैसे आप सभी सुधी श्रोताओं के दर्शन करवाए। एक बात मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि हमारे मेवाड़ में तो ऐसा रिवाज है, आपके यहाँ है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो पहली बार आता है उसको अतिरिक्त स्नेह, अतिरिक्त लाड, उसके साथ अतिरिक्त रूप से लोग जुड़ते हैं। आपके यहाँ भी यदि ऐसा होता हो तो एक बार ताली बजाकर मुझे सूचित करें कि आप तक ये बात पहुंच रही है। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। आप ऐसे सूमड़े बन के बैठे रहो, जब मैं यही दो पंक्तियां गाती रहूंगी। मेरे साथ ताली बजाइए। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में। आपको क्या लगा, मैं सचमुच मजाक कर रही हूँ? सब लोग मेरे साथ ताल से ताल मिलाकर ताली बजाइए, ताकि मुझे आगे अपनी कविता की पंक्तियां भी याद आ जाए। सही बात ये कि याद नहीं आती तब एक ही पंक्ति गाई जाती है। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनाने। बस्ती बस्ती बदराबर से तरस गए हम सावन में, ऐसे रूठे सजना हमसे मौसम गया मनावन में। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। प्रीत करी क्यों मीरा जैसी, काश में होती राधा सी। कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में, कान्हा बन तुम रास रचाते मेरे मन वृंदावन में। आपको एक राज की बात बताऊं। देखिए, राजस्थान से हूँ, भले ही आप इस छोर पे हैं, मैं उस छोर पे हूँ, लेकिन है तो राजस्थानी। तो परिवार के लोग हैं आप लोग। मैं आपको एक राज की बात बताती हूँ। इन तमाम बड़े लोगों ने मुझे ये बताया कि जैसे तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है, तुम्हारे प्यार की खुशबू मेरी सांसों से आती है। एक साथी है मेरी जादू भरी आंखों में महके स्वप्न जब तेरे, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है, जो तूने रूह पर दे दी निशानी याद आती है।
शुक्रिया, बहुत बहुत को भी स्वीकार करो और रूप की कोरी गागर इसको अंगीकार करो। उड़ा के निंदिया बना लिया मेरी आंखों के कंचन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को, उस पर मान तुम्हारा प्रियवर फलता है मेरे मन को, पहले से ही दूर शहर है। रात प्रतीक्षा की लगती है जैसे नागिन काली सी, होते जो तुम पास मेरे तो हो जाती मतवाली सी। रात प्रतीक्षा की डसती है जैसे नागिन काली सी, होते जो तुम पास मेरे तो हो जाती मतवाली सी। राह कहो कितनी तकनी है, राह कहो कितनी तकनी है, तुम बिन सुने आंगन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को। या कर दो शहर निकट मुझसे, ये बात कभी किसी ने नहीं कही होगी, आपको लगता है एक बार ताली बजाकर मुझे बताइए। या तो मेरे पास आओ या कर दो निकट शहर मुझसे, सुधियों पर पहरे नहीं लगते कटते नहीं पहर मुझसे। या तो मेरे पास आओ या कर दो निकट शहर मुझसे, सुधियों पर पहरे नहीं लगते कटते नहीं पहर मुझसे। स्वप्न सुहाने सजो सजो कर, स्वप्न सुहाने सजो सजो कर, काट रही हूँ सावन को, पहले से ही दूर शहर है विरह जलाए है तन को, मुँह से छीन कर के नयन मीन की प्यास से था कोई बेखबर, मीन की प्यास से था कोई बेखबर, एक लहर चल पड़ी पर अधूरा सफर, कोई अब ना लगे फिर भी सपना लगे, कोई अब ना लगे फिर भी सपना लगे, हो यूं दीदार को क्या कहें हम उसे छीन कर के। इतनी शुद्ध कविता को आप इतने अच्छे से सुन रहे हैं, मैं बहुत आभारी हूं आपकी कविता प्रेम। जैसा दिखता है जो वैसा होता नहीं। चेयरमैन जी ने कहा कि ये जिला जब से बना है तब से हम सब पहली बार आए हैं, तो हम सब उत्सव मनाने आए हैं आपके इस नए जिले का। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पुनः एक प्रयास कर रही हूँ, वीर रस और ओज के एक सूर्य यहाँ पर उपस्थित हैं और हम सब उनके सामने नक्षत्र हैं जो इनकी आभा से चमक रहे हैं। मेरे आदरणीय ताऊ जी डॉक्टर हरिओम पवार जी की उपस्थिति है, वो ठीक मेरे पीछे बैठे हैं और उसी भाव से बैठे हैं कि बेटा तुम पढ़ो, हम उन्हीं के आभा मंडल से आज मैं काव्य पाठ करूंगी, तो आप सबकी तालियां उनको प्रदान करने तक पहुंचे। मैं पहली 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। पिछले वर्ष एक कविता के लिए मुझसे विशेष रूप से कहा गया, परंतु कुछ समय की सीमाएं थी। मेरे पेट पे भी इस प्रकार के अवरोध उत्पन्न होते हैं, लेकिन आपका धैर्य ये बता रहा है कि आप देश को सुनना चाहते हैं। मैं प्रयास करूंगी कि वो स्वर दे सकूं, वो शब्द दे सकूं। आप सबकी एक आदेश आप सबका है ये कविता विशेष का। आज उसी कविता से मैं प्रारंभ करूंगी, फिर एक नई कविता आप तक पहुंचाना चाहती हूँ। बहुत आशीर्वाद आप सबका मुझे मिलता है, मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ। पहली 4 पंक्तियों पे बस मुझे बता दीजिएगा कि आप किस मिट्टी के हैं, मैं मुझे संकेत कर दीजिएगा। मैं प्रयास कर रही हूँ, आप सबका आशीर्वाद। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी धन्य हो गई। घास वाली रोटियों को खा के स्वाभिमान रखा, जैसे तैसे उम्र भले काटी
माटी धन्य हो गई। परतंत्रता की बेड़ियों को शौर्य से नकार, रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। रणबांकुरों की परिपाटी धन्य हो गई। उस शूरवीर ने रचा जो इतिहास श्रेष्ठ, रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। रामकृष्ण नानक की माटी धन्य हो गई। चेतक की टाप पड़ते ही युद्ध भूमि पर पावन पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया बेटा, वाह। पुनीत हल्दी घाटी धन्य हो गई। और मुझे पराक्रम दिखाइएगा। दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो, दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो राधिका रमण सरकार को जगाइए। दीन दुखियों की अरदास पहुंचानी हो तो राधिका रमण सरकार को जगाइए। जातिवाद भाषा संप्रदायवाद को नकार, राष्ट्र के निमित्त आप प्यार को जगाइए। मातृभूमि मांगती हो बलिदान बार बार, महाराणा सम तलवार को जगाइए। महाराणा सम तलवार को जगाइए। इतिहास लिखना जो चाहते हो शहर से, तो बाजुओं में झाला सरदार को चढ़ाइए। सारी तोपें हार गई, उस खिलजी को पद्मिनियों की पावनता ने बहुत बहुत आभार। एक कविता विशेष जिससे मैं प्रारंभ कर, बेटियों को लेकर जो घटनाएं हो रही हैं वो सही है या नहीं सही है ये बाद में तय होगा, लेकिन एक बात जो मैं बेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए कहना चाहती हूँ, बिल्कुल निष्पक्ष होकर कहना चाहती हूँ, और जितनी भी मेरी बहनें उपस्थित हो वो सुने। संभवतः कहीं ना कहीं हमारी नींव कमजोर है, हमने अपने आदर्शों का सही चयन नहीं किया है, शायद इसलिए हमें 35 टुकड़ों में कटना पड़ रहा है। बस हमें अपनी नाई कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा। और एक निवेदन और कर रही हूँ, जो लोग मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना सबको पड़ेगा। मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं की धार के समक्ष घुटने ना देंगे, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो पैरों का पक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी जिंदाबाद। मन को तड़पाने लगती है, तब तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा, तब धर्म युद्ध के लिए हमेशा शस्त्र उठाना पड़ता है। देवी हो अथवा देव रूप, धरती पर आना पड़ता है। हर कोना, हर कोना, हर को क्या है हमारे देश के पास, हर कोना भरा वीरता से, हर कोना भरा वीरता से। इस भारत की अंगनाई का, इस भारत की अंगनाई का बलिदान रहेगा सदा मरमर्दानी लक्ष्मी बाई। जिंदाबाद। क्या शब्द संयोजन है करता, बधाई बेटा। कौन लिख रहा है? बहुत बढ़िया। गोरों की सब, मैं जल्दी जल्दी कविता आप तक पहुंचा रही हूँ, इतिहास से आप सब परिचित हैं। गोरों की सत्ता के आगे थे जब वीरों के झुके भाल, झांसी पर संकट छाया तो जल उठी शौर्य की महाज्वाल। अबला कहते थे लोग जिसे जब पहली बार सबल देखी, भारत क्या पूरी दुनिया ने नारी की शक्ति प्रबल देखी। लेकर कृपाल संकल्प किया, चुनाव आ रहे, घोषणा पत्र भी आएंगे, लेकिन उस देवी का क्या घोषणा पत्र था? लेकर कृपाल संकल्प किया, निज धरा नहीं बटने दूंगी, मेरा सिर चाहे कट जाए अस्तित्व
जो नहीं। वाह, पति परम धाम को चले गए, मैं हिम्मत कैसे हारूंगी, मर जाऊंगी समरांगण में या तो गोरों को मारूंगी। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, मैंने क्यों कहा कि हमारी रोल मॉडल होनी चाहिए। ये रील्स बनाती हुई टिकटॉक पे काम करती हुई पीढ़ी वो समझे। त्यागे श्रृंगार अवस्था के, रण के आभूषण धार लिए, जिन हाथों में कंगन खन के उन हाथों में हथियार लिए, शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया। मूर्ति शब्दों से मूर्त कर रही हूँ। शिशु पृष्ठ भाग पर बांध लिया, वरगाएं साधी दांतों में, फिर घोटक पर होकर सवार, कह लिए खड्ग निज हाथों में। जब तक मही शेष शीश पर है, जब तक मही शेष शीश पर है उदाहरण तरुणाई का, बलिदान रहेगा सदा मरमर्दानी लक्ष्मी। गाया है जिसको ज्ञानी और गुणियों ने, संस्कृत की बेटी है, जन जन की माँ है, तम के शिविर में एक जलती क्षमा है। संस्कृत की बेटी है, जन जन की माँ है, तम के शिविर में एक जलती क्षमा है। नानी की बातों में बसती है हिंदी, दादी के किस्सों में हंसती है हिंदी, और तुतला के जब बच्चा कहता है अम्मा, तो फूलों सी होठों से झरती है हिंदी। वाह, नानी की बातों में बसती है हिंदी, दादी के किस्सों में हंसती है हिंदी, तुतला के जब बच्चा कहता है अम्मा, तो फूलों सी होठों से झरती है हिंदी। निराला ने पूजा है, दिनकर ने सींचा, के तुलसी ने भक्ति का है चित्र खींचा। मीरा की वाणी में गाती है हिंदी, गीतों की माला बनाती है हिंदी। सच बोलूं तो भारत की माता है हिंदी, और जन जन की भाग्य विधाता है। वाह वाह, भाषा के सागर में गंगा है हिंदी, भाषा के सागर में गंगा है हिंदी, हमारे लिए तो तिरंगा है। क्या बात है, क्या बात से। जब तक सारे तालियां नहीं बजाओगे मैं यही लाइन बुलाता रहूंगा, और मेरा गला खराब है, मेरे को गाया वाया नहीं जा रहा, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ। ओ मिलती थी रोज मुरारी से, पर से टिंगती गिरधारी से, खरचारा दूसे लेती थी, शर्माती थी बनवारी से मिलती थी। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो एक टिफिन में खाते थे, हम सूखी रोटी लाते थे, पर घी का भोग लगाते थे। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाते हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लोसी, उसने क्या बनने की कोशिश की और मैंने क्या बनने की कोशिश की। देखो आप तालियां बजाते रहोगे, मेरी हालत क्या है, गब्बर सिंह के शोले के धर्मेंद्र की तरह। उसमें वो कहता है ना भाई, जब तक इसके घूमते चलते रहेंगे ना बसंती के, तब तक तेरी सांसें चलती रहेगी। तो जब तक आपकी तालियां चलेगी तब तक सुरेश अलबेला चलता रहेगा, पर आप साथ रहना। अब रास्ते में मिलती है तो आहें भर के रह जाती हैं, और उसके दो दो बच्चे मुझको मामा जी कह जाते हैं। वो हो गई पूनम ढिल्लोसी, वो हो गई पूनम ढिल्लोसी, हम रह गए अटल बिहारी से मिलती थी रोज मुरा। बस कितनी बजाओगे। ओ राहुल गांधी प्यार करो तुम कोई बाला देख लो। मैं भाई साहब राहुल जी के लिए कुछ भी नहीं कहता हूँ,
क्योंकि दरअसल राहुल गांधी हम हास्य कवियों के कुल देवता हैं। और हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री हुए नेहरू जी। नेहरू जी के कपड़े विदेशों में धुलने जाते थे, मोदी जी ऐसा नहीं करते। मोदी जी के 10-20 जोड़ी गंजे होते हैं, वो खुद ही विदेश चले जाते हैं। बार बार का कंटा ही कौन भाले, सारे एक बार में धुलवा लाते हैं। अजय विपक्ष वाले भी कम नहीं है भाई साहब। जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने पहले बीजेपी के, तो उनकी 13 दिन में सरकार गिराई और बोले कि यार ये अटल जी तो बिल्कुल भी अच्छे प्रधानमंत्री नहीं है, इन बीजेपी वालों को तो देश चलाना ही नहीं आता, ये बीजेपी वाले तो बहुत बेकार है, ये अटल जी तो बहुत बेकार प्रधानमंत्री है। फिर अटल जी थोड़ा पीछे हटे, फिर अडवाणी जी मुख्य धारा में आए। फिर अडवाणी जी ने पाकिस्तान में जाके जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ा दी, तो जिन्ना की पे तो नहीं चढ़े, उनकी कुर्सी पे ही चढ़ गए। फिर अडवाणी जी भी थोड़ा पीछे हटे, तो फिर वो आए 56 इंच की छाती पर। वे बोले कि चाय वाला, तो चाय वाले को देख के बोले कि यार ये तो और खराब, इनसे तो अडवाणी जी लाख गुना अच्छे थे, इनसे तो अटल जी लाख गुना अच्छे थे। और मैं तो कह रहा हूँ विपक्ष वालों, अभी तो तुमने चाय वाला देखा है, जिस दिन यूपी का गाय वाला देख लिया। उन दिन उसके बाद विपक्ष वालों को ये नरेंद्र मोदी देवता नहीं लगने लगता है। तो मेरी गारंटी, लेकिन अपने को कोई मतलब नहीं है ज्यादा राजनीति करने से, मस्त रहना चाहिए और आनंद के साथ ही रहना चाहिए। अरे हमारे पड़ोस में एक लड़का है, वो लड़का थोड़ा अटक अटक बोलता है। बोला एक दिन वो मेरे पास आ गया, बोला भाई साहब, मैंने कहा क्या हुआ? बोला भाई साहब गजब हो गया। मैंने कहा क्या गजब हो गया? बोला भाई साहब अभी अभी शाहरुख खान की नई पिक्चर देख के आ रहा हूँ, गदर 2। आप बोलो तो आपको स्टोरी सुनाओ। अब उसने मेरे को स्टोरी सुनाई, 3 दिन तक उसका इंटरव्यू ही नहीं आया। एक दिन वो एक दुकान पे चल गया, उसने दुकानदार से कहा, बोला भाई साहब मेरे को भी कोई काम धंधा हो तो बताओ। दुकानदार ने उससे कहा यार एक काम करिए, 10 महाभारत है, जय इनको बेच के आए। वो गया और 5 मिनट में 10 महाभारत बेच के आ गया। और फिर बोला भाई साहब ये तो यूं बिकती थोड़ी ज्यादा। तो दुकानदार ने उसको 20 महाभारत दी, वो फिर आधे घंटे में बेच के आ गया। फिर बोला भाई साहब ये भी यूं बिकती थोड़ी, रोज बढ़ाओ। दुकानदार ने उसको 50 महाभारत दी, फिर बेच किया गया। फिर बोला भाई साहब ये क्यों दे रहे हो, थोड़ी ज्यादा तो दुकानदार ने अब उसको 500 महाभारत दी, वो फिर 2 घंटे में बेच के आ गया। उसका दिमाग खराब हो गया, 500 महाभारत बेचने में आदमी को पूरी जिंदगी लग जाती है, और तू जाता है घंटे 2 घंटे में कैसे बेच के आता है? तो बोला भाई साहब इसमें करना क्या है, घर घर जाता हूँ, दरवाजा खटखटाता हूँ और कहता हूँ कि खरीद रहे हो कि पढ़ के एक दिन वो फिर आ गया मेरे पास। नामो वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो तन मन धन सारा काम वंदे मातरम, सदियों के संघर्ष का है नाम वंदे मातरम। तो सूर तुलसी मीरा राम श्याम वंदे मातरम, धर्म कर्म मर्म चारों धाम वंदे मातरम। मैं शेष रीडिंग आपने सुना दादा, बस 2-3 वक्त और मेरी इस ताकत ही नहीं है, लेकिन अपना फर्ज निभाना, और आपने सच में मन से सुना। प्यार की बहुत बातें हुई, माही जी ने बड़े अच्छे गीत पढ़े, हमारे कवियों ने भी। आपको लगे कि मैंने सही बात कही तो आपका समर्थन चाहता हूँ। सुना स्वागत। याद आती है अब भी तेरी, इतनी देखिए आंखें चमक के दांत बाहर आ गया। हाँ
याद आती है अब भी तेरी, एंड रिजल्ट बता रहा हूं, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे पिछड़े जमाने हुए, याद आती है अब भी तेरी, तुझसे पिछड़े जमाने हुए, तू किसी की फलानी हुई, हम किसी के फलाने हुए। अंधेरों से मेरे साथी विधि रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। बहुत बढ़िया। बहुत बहुत आभार। अपने एक दोहे से बात खत्म कर रहा हूं कि ये कब्जा के मंच क्यों आप लोग रात रात भर सुनते हैं और हम लोग भी आपके पास आते हैं, इतनी यात्राएं करते हैं। एक दोहा दे रहा हूं इस मंच के लिए, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, लिखा किया रह जाएगा, रहता नहीं शरीर, इसीलिए मरते नहीं तुलसी सूर कबीर, इसीलिए। वाह 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 वाह। बहुत बहुत आभार। आइए हम उस शिखर सोपान की ओर चलते हैं। मैं कोई अतिरेक या गए ना, तो मैं इस कविता को आपके कानों के लिए नहीं सुना रहा, मैं आपके दिल पर छापने के लिए इस कविता को सुनाना चाहता हूँ। मेरी उम्र 73 साल हो गई साहब, अब केवल तालियों के लिए कविता सुनाने का मन नहीं करता। यूं तो ये देश जानता है कि ताली बजाने के कितने ऊंचे पहाड़ इस देश में कब सम्मेलनों में बने। जब उन बनाने वालों के कभी नाम लिखे जाएंगे तो एक छोटा मोटा नाम मेरा भी आएगा। दिखाई देती है तीन नगर पे कौशल का दरबार दिखाई देती है, गंधारी की धरती पर भूचाल दिखाई देता है, अफगानों का जनजीवन बदहाल दिखाई देता है, तो तमंचों से घायल परिवेश दिखाई देता है, खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है, मेरे खूनी बाजों के पंजों में देश दिखाई देता है। यूएनओ में दुनिया का विश्वास टूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते देखा है, हथियारों के बल पर कोई देश लूटते। चाहे देश खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, चाहे देश खुदा कर दे लेकिन अंधेर नहीं करता, घायल से सवारों को खाने में देर नहीं करता, घायल से सवारों को। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, जिसके खिलाफ भारत सरकार नहीं बोल सकती, मैं उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत कर रहा हूं। अब बताओ भारत सरकार ताकतवर ज्यादा या हरिओम पवार? सोचो, भारत सरकार नहीं बोल सकती ये बात, मैं बोल रहा हूं। ये सुरेंद्र शर्मा अपनी पत्नी को फोन पर कविता सुनवा रहा है। अरे वो जानती है उससे अच्छा कोई कवि नहीं है देश में, क्यों बहका रहा? सुनिए मन से, मैं दुनिया के सबसे बड़े दादा के खिलाफ बोलने जा रहा हूँ। तालिबानी और आपको लगे कि हाँ ये सत्य है तो मेरा साथ रहना बस। मैं जानता हूँ मैंने गंभीर कविता चुन ली, लेकिन फिर भी चुन ली तो चुन ली। चुनौती का नाम ही हरिओम पवार है। बजाय ताले मुझे पता चले कि आप अभी नींद में नहीं आए। तालिबानी जिनके अब्बा आका तुम थे अमेरिका, इनको रूस से लड़वाने के खाका तुम थे अमेरिका, इनकी ट्रेनिंग इनका पोषण भूल गए क्या अमेरिका, अपनी खुदगर्जी में शोषण भूल गए क्या अमेरिका, तुमको अपने पापों के ही अंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका, अपने पाले सांपों के ही डंक मिले हैं अमेरिका। आतंकों के साए को तुम हाथ मिलाकर चले गए, छठी पंक्ति फिर चाह दिया। आतंकों के साए को तुम हाथ मिलाकर चले गए, जिनका तुमने अंत लिखा था उन्हें जिलाकर चले गए, भोले भाले अफगानों का हृदय तोड़ कर चले गए, जहरीले सांपों के घर में दूध छोड़ कर चले गए। जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, बहुत दांत चाहता हूँ एक लाइन पर, जिस दिन काबुल से अमेरिकी हाथ छूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते देख लिया, हमने दुनिया के दादा का दम टूटते, हमने दुनिया के। बहुत मन से आप सुन रहे हैं, बीच में जो भैया खड़े हैं, अरे चाय बेच रहे, अरे भैया चाय, अरे निकल जाओ, छोड़ दिया। कुछ समर्थन या तो समर्थन हो या विरोध हो,
उस मसलों में हमने बापू गांधी बनना छोड़ दिया। नई सदी का भारत है ये 62 वाला दौर नहीं। हम भी दुनिया के दादा हैं, दिल्ली है लाहौर नहीं। हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो साफ गले से हटा दिया। उड़ी का उत्तर घर में घुसकर चोट से बहना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से बहना सीख लिया। लाहौर नहीं, हमने अपने संविधान से 370 मिटा दिया। नेहरू जी ने डाला था जो सांप गले से हटा दिया। उरी का उत्तर घर में घुसकर चोट से बहना सीख लिया। पुलवामा का उत्तर बालाकोट से बहना सीख लिया। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, फिर तालियां मांगता हूँ। रावलपिंडी के दिल में जब खोट दिखाई देता है, उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई देता है। उनको सपनों में भी बालाकोट दिखाई